हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लास 1 वाली वीडियो मैंने बना दी है, मतलब इससे पहले भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप आपने वो वीडियो चेक कर ली होगी। एंड उससे पहले भी मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैंने वीडियोज़ बहुत सारी बनाई हैं, तो आप उन सारी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जो व्यू है वो ज़रूर कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। एंड वीडियोस पे अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं डेली अपलोड करूँगी वो वीडियोस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर देन यू विल। सो अगर स्टूडेंट जो है वो मतलब आपका आंसर टाइम पे नहीं देता तो आप क्या करोगे उसको, मतलब नहीं देता है आपको आंसर, स्कोल्ड हिम एंड हेंस इंसल्ट हिम। आप उसको स्कोल्ड करोगे, डांटोगे, आप उसको टेल हिम द करेक्ट आंसर योरसेल्फ। आप उसको खुद करेक्ट आंसर बता दोगे, सही आंसर बता दोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट वॉज नॉट एबल टू गिव यू द करेक्ट आंसर। तो या तो आप कोशिश करोगे कि स्टूडेंट ने आपको क्यों करेक्ट आंसर नहीं दिया। डी एडवाइज द स्टूडेंट टू स्टडी मोर केयरफुली, या फिर आप उसको ये बोलोगे कि और ध्यान से पढ़ो। सो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो सी रहने वाला है कि आप उसको अंडरस्टैंड करो कि क्यों, क्या रीज़न रहता है वो आपको करेक्ट आंसर नहीं देता है। नेक्स्ट है वाई डू यू लाइक द टीचिंग वर्क। सो आपको क्यों ये टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। पिछली बार भी हमने ये डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन आता है कई बार। चिल्ड्रन डू नॉट रिमेन नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, क्योंकि बच्चे फिर नॉटी नहीं रहते हैं। योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू दैट इट इज़ अ डिग्निफाइड प्रोफेशन, या तो पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा प्रोफेशन इसमें इसलिए जाओ। यू हैव ऑन इंटरेस्ट इन टीचिंग, कि आपको कोई इंटरेस्ट है टीचिंग में। द पर्सन हु कीप्स ऑन रीडिंग अ लॉट इन दिस प्रोफेशन, या बुक्स के कॉन्टैक्ट में रहता है इसलिए आप ये प्रोफेशन में जाना चाहते हो। तो मेन इनकरेक्ट आंसर मैंने जैसे आपको बोला है, हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ढूंढना है कि आपका खुद का इंटरेस्ट है इस चीज़ में। ठीक है, नहीं भी है तो भी इस पे टिक कर लेना, ज़बरदस्ती भी कर रहा है कोई तो भी इस पे टिक कर लेना। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is one solution to make class teaching more effective and meaningful is the following। तो क्या solution है? Give homework in excess, कि बहुत ज़्यादा homework दे दो। Stop the student after the school and have discussion with them, कि बच्चों को रोको और discussion करो स्कूल टाइम के बाद भी। Immediately after the class lecture ask questions related to the lecture, कि आप जैसी क्लास ख़त्म होती है वैसे ही, मतलब जैसे ही आपको टॉपिक ख़त्म होता है आप वैसे ही क्वेश्चंस पूछते हो। टेल चिल्ड्रन इफ़ दे हैव नॉट अंडरस्टूड द लेसन यू विल टीच द सेम अगेन, कि अगर आपको नहीं समझ आया फिर से वो चीज़ समझाओगे। तो बच्चे तो ऐसे आपसे बार बार वही करते रहेंगे, आपको पता है बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, बार बार आपको परेशान करते रहेंगे। तो करेक्ट आंसर सी है कि आप वैसे ही जैसे आपका लेक्चर ख़त्म होता है वैसे ही आप उनसे क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट है बाय विच ट्रेट ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड। तो किससे होते हैं? हिज नॉलेज एंड लर्निंग से, हिज हाई मॉरल कैरेक्टर से, हिज टफ डिसिप्लिन से, हिज रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल। सी जो है नॉलेज और लर्निंग मेनली टीचर्स सबके पास होती है, बच्चों के लेवल की सबके पास होती है, तो हम इस चीज़ में नहीं बच्चा इम्प्रेस होता है। बट जो मॉरल कैरेक्टर है, जो वो वैल्यूज़ फॉलो करता है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उससे ज़्यादा बच्चे इफ़ेक्टिव होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज इफ ऑन अ सर्टन डे यू आर वेरी टायर्ड एंड नॉट इन मूड टू टीच द स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन व्हाट यू विल डू, कि आप क्या करोगे अगर आपका मन नहीं है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। फ्री चिल्ड्रन एंड सेंड देम होम, कि आप घर भेज दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। रिक्वेस्ट योर कलीग, मतलब किसी और टीचर को, टू टीच द स्टूडेंट इन योर प्लेस, किसी और को बोलोगे कि आप पढ़ा लो। टेल चिल्ड्रन एन आइडियल स्टोरी, टेल चिल्ड्रन टू गो आउट टू प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? सी, कि आप बच्चों को कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुना दो, कुछ अपनी लाइफ से इंसिडेंट कुछ ऐसा है जो बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, तो आप वैसा कुछ सुना सकते हो। ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर वाइल डिजाइनिंग द सिलेबस। तो क्या इनमें से ध्यान रखा जाता है सिलेबस डिज़ाइन करते हुए? द टीचिंग मेथड, कि क्या टीचिंग मेथड है, स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो मेनली इसमें क्या रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो भी आप पढ़ा रहे हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, वो सब कुछ आपको ध्यान रखते हैं जब हम कोई भी सिलेबस डिज़ाइनिंग करते हैं।
नेक्स्ट इज द बेस्ट वे टू इनकरेज अ टीचर हु वर्क्स विद कंप्लीट डेडिकेशन इज टू, तो क्या बेस्ट वे है एक टीचर को इनकरेज करने का? गिव हिम अ प्राइज़, कि उसको कोई प्राइज़ दे दे। नेक्स्ट है गिव हिम एन एडवांस इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, कोई एडवांस इंक्रीमेंट दे दे उसको। नेक्स्ट है अरेंज अ फैसिलिटेशन फंक्शन एंड फैसिलिटेट हिम, तो या कोई फंक्शन अरेंज कर दे टीचर को ताकि उसको अच्छा लगे। या प्रेज हिज वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो मेन क्या है, फंक्शन नहीं चाहिए टीचर को। अगर आप उसको प्रेज भी करते हो, तारीफ सबको पसंद होती है, तो अगर आप उसको प्रेज कर रहे हो तो वो मोटिवेट हो जाएगा। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग during course of class teaching, the teacher should take his student from known to known, known to unknown, known to known, unknown to known, unknown to unknown। कहाँ ले जाना चाहिए बच्चे को, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? हमेशा जब टीचर पढ़ाती है उसको नोन टू अननोन चीज़ें, मतलब जो चीज़ें बच्चों को पता है उससे लेके आपको कहाँ ले जाना है जो चीज़ें उसको नहीं पता है। ठीक है, तो पहले आप उसको ऐसी चीज़ें, स्टार्टिंग में आप ऐसी चीज़ें पढ़ाने लग जाओगे जो उसको नहीं पता है, तो फिर वो तो सोचेगा कि मुझे आता ही नहीं है, मुझे आएगा ही नहीं। ठीक है, बट अगर आप उसको ऐसे ले जाओगे कि जो चीज़ उसको पता है वैसे रिलेट कर करके आप उसको नए कंसेप्ट तक ले जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा अच्छे से सीख लेगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हुज बिहेवियर अफेक्ट स्टूडेंट्स द मोस्ट, किसका बिहेवियर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? प्रिंसिपल का, पॉलिटिशियन का, टीचर का, ट्यूटर का। तो ऑब्वियसली सबसे मैक्सिमम टाइम किसके साथ रहता है? टीचर के साथ रहता है, तो टीचर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चे को। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग टीचर बिकम्स पॉपुलर अमंग्स हिज स्टूडेंट, कौन सी टीचर पॉपुलर हो जाती है? द वन हु हेल्प्स हिज स्टूडेंट इन द एकेडमिक वर्क एंड इन द टाइम्स ऑफ जॉय एंड सॉरो, जो पढ़ाई में भी हेल्प करती है और मतलब कोई परेशानी है, कोई खुशी है, उस चीज़ में भी उनको सपोर्ट करती है, वो टीचर। द वन हु बिहेव्स विद द स्टूडेंट एज इफ़ दे वर हिज फ्रेंड्स, कि बच्चों को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करती है, वो टीचर। द वन हु डज़ नॉट पे अटेंशन टू द नॉटी एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे को शरारत करने देती है, वो। द वन हु ऑलवेज फाइट विद द प्रिंसिपल टू सपोर्ट है स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल के साथ फाइट करती है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा वो टीचर होती है जो बच्चों को पढ़ाई में भी हेल्प करती हैं, और अगर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर भी उसके साथ रहती है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। Next is 21. If a student does not complete his homework on regular basis, what will you do to rectify him? तो क्या करोगे अगर वो होमवर्क टाइम पे नहीं करता है? You will complain to the principal and get him punished. आप प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट करोगे। You will call the student in privacy and explain him that completion of homework has many एडवांटेजेस, कि आप उसको बताओगे प्राइवेसी में जाके, उसको ये सब कुछ बताओगे, एक्सप्लेन करोगे। यू विल लाइक टू टेक कॉपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्वेश्चन। You will clearly tell the student that if he continues to ignore his homework, he would not be allowed to appear in the final एग्जामिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, कि आप उसको क्या करोगे, कॉपरेट करोगे थोड़ा सा और उसको कंप्लीट करने को बोलोगे। नेक्स्ट इज बाय विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विद द अटमोस्ट स्पीड, तो किससे वो सीखता है मैक्सिमम? बाय सीइंग, बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, बाय डूइंग देमसेल्व्स। तो डी बाय डूइंग देमसेल्व्स। आपको पता है जब खुद करते हैं हम कोई काम तो ज़्यादा बेटर आता है हमको, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज़ मोस्ट लाइक बाय स्टूडेंट, कौन सी क्वालिटी टीचर की स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पसंद है? हिज पंक्चुअलिटी, हिज इम्पार्शलिटी, हिज लव फॉर द डिसिप्लिन, हिज डोमिनेंस। सो आपको पता है बच्चा हमेशा चाहता है कि उसका टीचर क्या हो, इम्पार्शल हो। बच्चा बहुत ज़्यादा फील करता है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि अगर टीचर पार्शल होता है, ठीक है, वो किसी एक को सपोर्ट करता है और औरों को इग्नोर करता है, तो वो बच्चा नोटिस करता है क्लास में। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट इज हाउ शुड द टीचर बिहेव विद स्टूडेंट, तो कैसे बिहेव करना? नॉर्मली, फादर लाइक, फ्रेंडली, एल्डरली। तो कैसे बिहेव करना चाहिए? थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, सो दैट अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो आपके साथ वो चीज़ शेयर कर सके, या कोई भी उसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, आपको पता है जैसे हमारे पास एडोलेसेंस वाले बच्चे भी आते हैं, तो अगर उनकी लाइफ में आपको पता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, बहुत नया फेज़ होता है उनकी लाइफ का, तो आप वहाँ पर अगर बच्चे के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहते हो तो वो आपके साथ शेयर कर सकता है अपनी प्रॉब्लम।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, व्हेन शुड द टीचर चेक द रिटन वर्क असाइनमेंट बीइंग डन बाय हिज स्टूडेंट? कब चेक करना चाहिए? वेन एवर ही फाइंड सम टाइम, मतलब वेन एवर ही फाइंड टाइम्स, इमीजिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिटन वर्क ऑफ असाइनमेंट, जैसी खत्म होती है वैसे ही चेक कर लेना चाहिए, ऑन संडे, इन द वीकेंड, ड्यूरिंग द वीक दैट फॉलोज। तो हमेशा कब करना चाहिए? इमीजिएटली, जैसे आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जब आपने उसको अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए उसके बाद आपको उसको चेक कर लेना चाहिए, आज या कल तक आपको उसको चेक कर लेना चाहिए, सो दैट बच्चा गलत लर्न ना करे। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आपके बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए। एंड मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप लास्ट में एक वैल्यूबल कमेंट छोड़ दें, जो कि मुझे मेरी मेरिट्स डीमेरिट्स जो भी आप बताना चाहें वो बता सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए आप वो भी बता सकते हैं, बट थोड़े प्लीज़ थोड़े पोलाइट मैनर में आप वो चीज़ मेरे तक कन्वे कर सकते हैं। So that's all for today. Thank you so much.